हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे टॉरसेस के बारे में। ये एक जनरल रीडिंग होगा टॉरस, एंड जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन पे। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आइए देख लेते हैं टॉरस दैट ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मई फर्स्ट हाफ में, या फिर फर्स्ट 15 डेज ऑफ मई 2022 में। लेट अस सी टॉरसेस, आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, क्या जान सकते हैं हम लोग फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या जान सकते हैं। ओके, 6 of Pentacles, we have the 8 of Cups. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, मुझे यहाँ पे क्लियरली जो दिख रहा है इज़ दैट आप किसी ऐसे सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो जो आपके लिए आउट ऑफ बैलेंस है, जो आपके लिए यूज़लेस है, जो आपके लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप हो, ये कोई भी रिलेशनशिप, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, फैमिली, जॉब, हेल्थ इश्यू, कुछ भी हो सकता है। बट आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो दैट आपको यहाँ पे नहीं रहना, आपको अपना एनर्जी इस सिचुएशन में और इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आप थक चुके हो। एंड आई सी दैट ये जो डिसीजन होगा ये आसान नहीं होगा टॉरस, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन है। बट द प्रॉब्लम इज़ आप डिसाइड तो कर रहे हो, बट यहाँ पे एक्शन की कमी है। आपने डिसीजन तो ले लिया कि हाँ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, सो मुझे मूव आउट करना है, मुझे अपनी खुशी को ढूंढना है, मुझे अलग रहना है, या इस फ्रेंड ग्रुप में मुझे नहीं रहना है, या वॉट एवर, इस जॉब में नहीं रहना है, कहीं और जाना है, वॉट एवर। बट एक्शन की यहाँ पे मुझे एक सख्त कमी नज़र आ रही है। जो आपका प्लान है वो सही है, जो आपके फीलिंग्स है, जजमेंट है, डिसीजन है, वो सब कुछ सही है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट टॉरस दैट इस टाइम पे यूनिवर्स आपसे जो कहने की कोशिश कर रहे हैं इज़ दैट आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके हाथों में है, आपका जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो आपके हाथों में है। आप कैसे अपनी ज़िंदगी को सजाओगे वो भी आपके हाथों में है, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं आपको ब्लेस करना, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप डिज़र्व करते हो। एंड ये जो कन्फ्यूजन है आप इससे निकलो, जैसे भी हो आप इससे निकलो, बिकॉज आई सी दैट यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ एक रास्ता दिखाने की कोशिश करे, काइंड ऑफ आपको दिखाने की कोशिश करे दैट लाइफ में आपका सोल पर्पस क्या है, या आप लाइफ में कितना खुश रह सकते हो। बिकॉज एंड ये जो रास्ता है ये आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखा भी रहे हैं यूनिवर्स। आई थिंक ये आपके दोस्तों के बीच में जो घटनाएं हो रही है, वो आप टीवी में जो शोज़ देख रहे हो उससे अगर आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो तो वो आपके लिए मैसेज है। अगर आप कुछ खास ड्रीम्स देख रहे हो, अगर आपको कुछ पुरानी बातें याद आ रही है, अगर सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई आके आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं, या आप कुछ भी देख के अगर आपको लग रहा है अरे ये मेरी कहानी हो सकती है, या फिर ये कितना मेरे जैसा सिचुएशन है, तो जानना कि वो यूनिवर्स आपको जानबूझ के दिखा रहे हैं ताकि आप उससे लेसन ले ले, ताकि आप ये जान ले दैट आपका सही रास्ता क्या है, आपको क्या करना है। एंड यूनिवर्स बस कंप्लीटली ये कह रहे हैं दैट आपके हाथों में है आपकी हैप्पीनेस, आपके डिसीजंस पे है आपकी हैप्पीनेस। कोई और इसे नहीं छीन सकता, कोई और इसे नहीं यूज़ कर सकता। आपके लव सिचुएशन में आई डेफिनेटली सी एक न्यू लव सिचुएशन। वाओ, 2 ऑफ कप्स, एक न्यू लव सिचुएशन टॉरस। इस न्यू लवर को या तो आप ऑलरेडी जानते हो, या तो ये अभी तक आपके लाइफ में नहीं आए हैं, या फिर ये कोई ऐसे पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी भी आप कांटेक्ट में नहीं हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग अभी तक हुआ नहीं है। बिकॉज आई सी दैट, लेट मी क्लैरिफाई, आई सी दैट कुछ लोगों के लिए या तो ये कोई कार्मिक पार्टनर है जो फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, या बस आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाउ कार्मिक पार्टनर में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर मतलब सिर्फ पेन, धोखा, ये सब नहीं होता है। कार्मिक मतलब दैट आपने कोई और लाइफ टाइम में शुरू किया था जो इस वक्त आप ख़त्म कर रहे हो।
या फिर कुछ और लाइफ लाइक पहले लाइफ टाइम्स में ये पर्सन आपके साथ रह चुके हैं एंड फिर से आप लोग मिलने वाले हो. सो इट कैन बी अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. सो कार्मिक मतलब सिर्फ नेगेटिव ऐसा सोचना गलत है. आई वुड सजेस्ट दैट आप काइंड ऑफ या तो ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो इस जन्म में या इस लाइफ टाइम में आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, या फिर ये कोई ऐसे पार्टनर है जिनके साथ इस लाइफ टाइम में ही आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा था एंड कुछ कार्मा अभी भी बाकी है जिस वजह से फिर से यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजेंगे, या फिर ये पर्सन खुद ही आपके लाइफ में चल के आ रहे हैं उस कार्मा को कंप्लीट करने के लिए. जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई सी दैट या तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का खुलासा हो रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो फाइनली एंड हो रहा है. ठीक है. एंड आई सी दैट कुछ रिलेशनशिप्स है जो एंड होगा, कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स जिसके बारे में आप ऑलरेडी तैयारी ले रहे हो बिकॉज आप काइंड ऑफ हील करना चाहते हो. ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है. ये इतना टॉक्सिक रहा है दैट बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप से निकलने की, बट फाइनली आपके पास वो मौका आपको मिल रहा है दैट आप फाइनली निकलो, फाइनली आप मूव ऑन करो. बिकॉज आपको पता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको पता है दैट इस रिलेशनशिप में आप कभी खुश नहीं रहोगे, या ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आपका सोल से कनेक्टेड है या जो आप अपने आप को इमेजिन करते हो अगले 5-10 सालों में. सो आप काइंड ऑफ फाइनली मूव आउट कर रहे हो, आप फाइनली अपने वॉल्स, अपने बैरियर्स को अप कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम ऑल द नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज जो ये पर्सन या सिचुएशन, एंड ये किसी का मैरिज भी हो सकता है दैट ये मैरिज इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, या फिर इनके घर वाले इतना ज़्यादा टॉक्सिक थे कि आप फाइनली मूव आउट करने का डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप फाइनली अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, वो भी हो सकता है. लेट अस सी व्हाट एल्स हियर. एनीथिंग फॉर सम ऑफ यू, ये जो नया कनेक्शन है, आई सी दैट कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपको चूज़ कर रहे हैं. ये पर्सन बहुत होपफुल है आपको लेके. ये पर्सन पहले तो इनके पास बहुत सारे चॉइसेस थी, बट ये सारे चॉइसेस को गिव अप कर रहे हैं ताकि ये आप तक पहुंच पाए, ताकि ये सिर्फ आपको चूज़ कर पाए, बिकॉज आप उनके लिए ये स्टार जैसे हो, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा होप हो. आप काइंड ऑफ दूसरे सारे ऑप्शन से अलग हो, आप दूसरे सारे ऑप्शंस से इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो. सो ये काइंड ऑफ उन सारे ऑप्शंस को लेट गो कर रहे हैं ताकि ये काइंड ऑफ इस कप नाइट ऑफ कप्स बन के आपकी लाइफ में आ सके. ये काइंड ऑफ ये कप आपको ऑफर कर सके एंड आप इन्हें बिलीव करो, आप इनका कप आप एक्सेप्ट कर लो. सो ये आपके ऊपर होगा टॉरस दैट किसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करते हो या किसको आप अलाउ करते हो अपने लाइफ में, वो कम्प्लीटली आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है. आइए देख लेते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस. वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ कप्स. टॉरस, आई फील आपके करियर, आपके प्रोफेशन, बिजनेस, फाइनेंसेस में कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं. ये आपके बॉसेस, कलीग्स कुछ भी हो सकते हैं. एंड आई सी दैट ये अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या फिर ये आपको किसी बात का प्रॉमिस कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है टॉरस दैट वो ये प्रॉमिस निभाएंगे, ये जान रखना. कोई अगर आपसे कुछ वादा करे इस टाइम पे कि अरे तुम पैसा दे दो मैं वापस कर दूंगा, या फिर अरे तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हें क्रेडिट दे दूंगा, डू नॉट ट्रस्ट देम अनटिल एंड अनलेस आपको पता है वो लोग सही लोग हैं एंड आप उन्हें आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो. अदरवाइज ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई सी दैट कोई है जो आपके जगह लेना चाहते हैं, जो ऑल पावरफुल बनना चाहते हैं, या तो आपके फाइनेंसेस को, करियर को कंट्रोल करना चाहते हैं. ये लोग काइंड ऑफ अननेसेसरीली आपको एडवाइस करते रहते हैं, अननेसेसरीली ये जताते रहते हैं कि वो लोग आपसे ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि असलियत में तो ये है दैट ये बस आपको अपना पावर दिखाने की मौका ही नहीं देना चाहते, बिकॉज इन लोगों को भी पता है कि आप पावरफुल हो. सो आई थिंक दैट इट इज़ टाइम टॉरस कि आपके करियर में डिसीजंस आप लो, एंड जहाँ पे भी आपको लगे आपको आवाज़ उठाना चाहिए आप आवाज़ उठाओ. आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग कमिंग इन. सो बिजनेस के चलते या जॉब के चलते आई सी दैट अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, या तो इस वक्त या तो फ्यूचर में आप
एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर इस वक्त सिचुएशन रुक गया है, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा माइंड पे भारी हो रहा है, या फिर अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा रुक गया है, हैंगमैन सिचुएशन हो गया है, प्रॉब्लम आ गया है करियर फाइनेंसेस में, जस्ट नो एक बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। एंड ये चेंज काइंड ऑफ सडनली आएगा बिकॉज ऑफ समथिंग जिस पे आप काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ समथिंग जिस पे आप अपना पूरा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड कोशिश करो यही करने की टॉरस, कोशिश करो कि आप अननेसेसरी लोगों की बात ना सुन के आप वो करें जो आपको ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, या जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आपके लिए सही रास्ता है, आपके लिए सही डिसीजन है। ऑल्सो लोगों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, बिकॉज कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ आपको नीचा दिखा रहे हैं या आपकी जगह ले रहे हैं। लेट अस सी ओवरऑल कैसा जाएगा आपका मंथ यहाँ पे। ओवरऑल वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प भी करेंगे टॉरसेस। एंड आई ऑल्सो सी दैट थोड़ा सा आप इस एनर्जी में रह सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील हो, या आपको लगे दैट अरे मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ, मेरे पास अब ये नहीं है, कैसे हो पाएगा। सो ये नेगेटिव ख्याल अपने आप में आने मत देना, बिकॉज ये नेगेटिव ख्याल बस आपको स्टॉप करेगा आपके सक्सेस से। ये नेगेटिव ख्याल बस आपको वो गोल गोल घुमाएगा उस पैटर्न में। सो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव्स, सिर्फ सामने देखो एंड देखो कि आप कैसे अपने सिचुएशन को बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड ये लोग इन लोगों का इंटेंशन सही है आपके लिए, एंड ये लोग काइंड ऑफ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये लोग काइंड ऑफ चाहते हैं दैट आप आगे बढ़े एंड आप वो सारा एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपका फ्यूचर हैप्पी हो, या आपके पेरेंट्स या आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। आई ऑल्सो सी दैट टॉरसेस थोड़ा सा आपको ये एनर्जी लग सकता है दैट कॉन्फिडेंस की कमी, या फिर ये लगना दैट ऑलरेडी टाइम निकल गया है, अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, या पीछे मुड़ के देख रहे हो कि पास्ट में भी मुझे फेलियर ही मिला था, इस टाइम पे भी वही होगा। सो जब भी ये सारे इमोशंस आए, प्लीज़ ये समझना दैट पास्ट में जो हो गया है वो फिर से होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एंड वो फिर से तभी नहीं होगा जब आप एक्शन लोगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे एंड आप चुपचाप बैठे रहोगे डर के, या फिर नेगेटिव ख्याल को अपने सर पे पाल के, तो फिर ऑब्वियसली रिपीट होगा पास्ट, फिर से वो नेगेटिविटी रिपीट होगा, फिर से वो फेलियर रिपीट होगा। बट अगर आप खुद एक्शन लेते हो, अगर आप खुद सोचते हो दैट पास्ट में जो भी हुआ हुआ, बट मैं अपना फ्यूचर पास्ट के जैसा तो नहीं बना सकता, आई विल हैव टू चेंज समथिंग। सो डेयरिंग बनो, एक्शन लो, बी आउट देयर, पार्टिसिपेट करो। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी करियर है, आपको ही करना है। देयर इज़ नोबडी एल्स जो करेंगे या कर सकते हैं। रादर उल्टा दूसरे लोग काइंड ऑफ कम्पीट करना चाहते हैं, आपकी जगह लेना चाहते हैं। सो आप ऑलरेडी नेगेटिव ख्याल में अगर डूबे हुए रहोगे तो फिर ऑब्वियसली आप फाइट कैसे करोगे। सो इट इज़ हाई टाइम टॉरस यू कम आउट एंड यू फाइट। आप इस कंफर्ट जोन या फिर आप चुप्पी से बाहर आए, बिकॉज जितना आप चुप रहोगे उतना नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ता जाएगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लोग, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो विदाउट बैठ के एक्शन ना लेके। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। बस एक्शन की कमी है, एक्शन लेके देखो, आपका सिचुएशन पूरा बदल सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय टॉरसेस, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे डेफिनेटली मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।